दोस्तों कल हमारी एक फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट ने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंडिया के सबसे पुराने फ्लाइंग एयरक्राफ्ट बोइंग 707 को उस समय स्पॉटलाइट के अंदर ला दिया, जब बहुत से दोस्तों ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल ट्विटर के उन्होंने एक फ्लाइट पाथ को शो करना शुरू कर दिया, जो कि फ्लाइट रडार 24 का था, जिसके अंदर दिखाया जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट बोइंग 707 पाकिस्तान के अंदर गया है। अभी दोस्तों ये तो तय नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर गया या नहीं, उसके एयर स्पेस के अंदर गया या नहीं, लेकिन दोस्तों इन हैंडल्स ने इस एयरक्राफ्ट को स्पॉटलाइट के अंदर ला दिया। और ये बहुत ही ट्रस्टेड फ्लाइंग मशीन है हमारी एविएशन रिसर्च सेंटर की, जो कि हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के अंडर में काम करता है। और दोस्तों ये सारी चीज जो उठी, जो ये हंगामा मचा, उसका कारण ये था जो हमारी फ्लाइट रडार 24 की वेबसाइट थी, उसने ये स्टेटमेंट दी कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है कवरेज के लिए तो उसकी जो पोजीशन होती है वो वेबसाइट के अंदर शो करती है और उसका एक एस्टीमेट दिखाया जाता है कि उसकी लेटेस्ट पोजीशन क्या है और उसकी स्पीड क्या है, और सारा डाटा ट्रैक किया जाता है। और इसी की वजह से दोस्तों ये सारी चीजें हुई। और दोस्तों अगर हम इस एयरक्राफ्ट की बात करें जो बोइंग 707 कहलाता है, तो ये इसका फर्स्ट जेटलाइनर है और इसकी एक नैरो बॉडी होती है और इसका पहला प्रोटोटाइप 1954 के अंदर उड़ाया गया था। और दोस्तों अभी ये माना जाता है कि ये ज्यादा सर्विस के अंदर नहीं है हमारी एविएशन रिसर्च सेंटर या फिर रा के साथ में, लेकिन दोस्तों ऐसे दो एयरक्राफ्ट उस समय 1960 के अंदर आए थे एविएशन रिसर्च सेंटर के पास में, जब इन्हें पहले हमारी एयर इंडिया के साथ में फ्लाई करवाया गया था कुछ समय के लिए। और दोस्तों इन दो एयरक्राफ्ट में से अभी एक एयरक्राफ्ट काम करता है और दूसरा क्रिसमस ट्री के रूप में यूज किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि दूसरे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स का इस्तेमाल एक एयरक्राफ्ट को उड़ाने और मदद करने के लिए किया जा रहा है। और दोस्तों बता दें कि इसे सबसे पहले इंडिया ने मॉडिफाई करवाया था और एक सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए यूज किया था, और इसे यूएस के कॉन्ट्रैक्टर ई सिस्टम ने ऐसा करने में मदद की थी, जिसे बाद में अमेरिकन फर्म रेथियन के द्वारा खरीद लिया गया। और दोस्तों अभी आपको बता दें कि यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA भी इंडिया की हेल्प कर रही थी बहुत से फ्रंट्स के ऊपर और टेक्नोलॉजी को लेके। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी बहुत ही कम कंट्रीज हैं जो इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, और अगर पब्लिक डोमेन के हिसाब से माना जाए तो उसके अंदर अभी चिली, ईरान, इसराइल और वेनेजुएला वो कंट्रीज हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों अगर हम इस एयरक्राफ्ट की क्षमता की बात करें या एक्सपीरियंस की बात करें तो कारगिल युद्ध के दौरान ये बहुत ज्यादा काम आया था, जब इसने बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का डेटा ट्रैक किया था और बहुत ज्यादा चीजें हमें बताई थी, इंडियन एयरफोर्स की मदद की थी, और इसी की वजह से पाकिस्तानी पोजीशंस का भी पता चला था। और इसे दोस्तों एक बार अपग्रेड भी किया गया था 2000 के अंदर, इसके अंदर बहुत से इसराइली इक्विपमेंट भी लगाए गए थे। एविएशन रिसर्च विंग अलग तरह के ऑपरेशन के लिए अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है और इसकी अलग अलग स्पेशलाइज्ड यूनिट्स के पास ये सारी चीजें आती हैं। और दोस्तों सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चला है कि ये एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस बहुत ज्यादा बढ़िया है, यानी कि दोस्तों ये अभी भी लंबे समय तक हवा के अंदर रह सकता है और ऑपरेशन को जारी रख सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।